एक समय की बात है, एक मृग जंगल में सैर कर रहा था। तभी उसे किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देख कर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और उस आदमी को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है। मृग, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद कहना चाहते हैं, इसी को यह मत कहना कि तुम्हें एक मृग ने बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो भी मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर मृग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे मृग दिखाई देता है। मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को मृग ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूरू मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और मृग बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है, खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था। लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मृग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग कहता है, उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया।